स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन कह रहा है कि एक बुलेट है 25 ग्राम की, जिसको मैं स्मॉल एम से डिनोट किया हूँ। वो हॉरिजेंटली फायर की गई है, ठीक है, इनटू अ बैलिस्टिक पेंडुलम। है ना, ये बैलिस्टिक पेंडुलम जो होता है ये बुलेट की स्पीड को नापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी है बुलेट जाती है और आप स्पीडोमीटर लगा के स्पीड नापोगे, ऐसा नहीं है ना। तो ये है ना, साइंस का चीज़ है, वो यूज किया जाता है। इनफैक्ट आप भी वही है ना निकालने ही जा रहे हो कि कैसे निकाला जाता है। तो बगल में बैलिस्टिक पेंडुलम है, इसकी मास है ना हैवी मास है, ताकि वो इम्बेड करके इसी में रह जाए, बाहर ना निकल जाए। ऑफ मास 5 kg मास की है ये, और ये बुलेट इसमें इम्बेड हो जाती है, घुस रह जाती है। और ये पेंडुलम का सेंटर 10 सेंटीमीटर ऊपर शिफ्ट हो जाता है। तो ये आप ऑब्वियसली निकाल सकते हो, है ना, मतलब नाप सकते हो लैब में कि 10 सेंटीमीटर कितना है ना, कितना ऊपर गया। तो यहाँ पर दिया गया है 10 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है ये एच। तो बताइए बुलेट की स्पीड क्या रही होगी, ये वी की वैल्यू क्या होगी, ये पूछी गई है यहाँ पर। तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या सोच हमारा काम करेगा कि ये अभी इनिशियल केस है ना। फाइनल केस में बुलेट इसमें घुस गई है तो इसके पास स्पीड भी आ जाएगी, ठीक है। और ये स्पीड कैसे निकालोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन करके, ठीक। मोमेंटम कंजर्वेशन कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। आपको एम सब सोच के डरना नहीं है ना, वो नॉन इम्पल्सिव फोर्सेज हैं, ठीक है। आप इम्पल्स के इक्वेशंस लिखते तो वहाँ पे आपको एम नहीं लिखना होता है। तो लेकिन मैं उस मेथड से नहीं कर रहा हूँ इम्पल्स का इक्वेशन लिखकर, मैं डायरेक्ट मोमेंटम कंजर्वेशन ही कर दूंगा। ये आपको थ्योरी में क्लास में समझाया जाता है शुरू में। तो ये वी नॉट आप निकाल लोगे मोमेंटम कंजर्वेशन से। फिर उसके बाद यहाँ और ये जो डैश है ना डॉटेड लाइन से जो बनाया गया है फाइनल सिचुएशन, उसको आप एनर्जी कंजर्वेशन से रिलेट कर लोगे, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहले मैं मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहा हूँ, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम किसकी है, बुलेट की है, m इंटू स्मॉल वी आई कैप, और ये कैपिटल M की जीरो है। फाइनल मोमेंटम दोनों की सेम स्पीड से जा रही है, तो कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू वी नॉट। तो वी नॉट की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हो आ गई, एम वी डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ठीक है। अब देखिए वी नॉट की वैल्यू कैसे निकालें यहाँ पर, है ना, ये चैलेंज है। तो इनर्जी कंजर्वेशन कर दें। क्यों इनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं, रस्सी है लेकिन वर्क डन बाय टेंशन यहाँ पे जीरो है, ठीक है। तो कोई एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है, तो आप आराम से के आई प्लस यू आई इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ लिख सकते थे। या इतना बेकार का लंबा कर रहा हूँ, वी नॉट की वैल्यू रूट टू जी एच आने वाली है। क्यों, काइनेटिक एनर्जी ही तो पोटेंशियल एनर्जी में शिफ्ट हो रही है ना। बस ध्यान रखें कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर देना है। क्यों, बीच में परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन हुआ है, तो वहाँ एनर्जी की मैक्सिमम लॉस हुई है काइनेटिक एनर्जी की, है ना। तो यहाँ और यहाँ के सिचुएशन में एनर्जी कंजर्वेशन करना है, शुरू से डायरेक्ट फाइनल का नहीं कर देना, तो वो गलत आंसर आ जाएगा। के आई की वैल्यू कितनी है, हाफ कैपिटल M प्लस स्मॉल m वी नॉट स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मैं जीरो मान लेता हूँ, इस लेवल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लेता हूँ, तो ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो है क्योंकि रेस्ट पे आ गई है, अपने हाईएस्ट पोजीशन पर है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एच, मास कितनी है M प्लस m, और G और H है। H की वैल्यू भी दी गई है, बाद में डाटा पुट करूँगा मैं। तो आप देख सकते हो कैपिटल M प्लस M ये कट गए आपस में, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जा रही है, रूट टू जी एच, ठीक है। अब देखिए वी नॉट की वैल्यू थी क्या, यहाँ से उठा के रख लीजिए इसको, स्मॉल एम वी बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इक्वल टू रूट टू जी एच। तो स्मॉल v की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइडेड बाई स्मॉल m इंटू रूट टू जी एच, ठीक। अब वक्त आ गया डाटा पुट करने का, तो ध्यान से आप डाटा पुट करना। स्मॉल v इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M मैं किसको माना हूँ, इसको 5 kg को, तो ये 5 kg हो गया। स्मॉल m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 ग्राम है, तो 25/1000 हो जाएगी, ठीक है। रूट टू जी एच, टू तो टू ही है, जी की वैल्यू 9.8 ले लीजिए, और एच की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो 10/100 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाई स्मॉल m कितना है, 25 ग्राम है, तो 25 ग्राम यानी 25/1000, ठीक है। अब क्या है, ये 5 प्लस 25/1000 कितना हो जाएगा, 0.025,
तो उसको आप ऑलमोस्ट नेगलेक्ट कर सकते हो, तो अप्रॉक्स में आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन वही आंसर की में भी दिया हुआ है, तो 5 मैं रहने दिया हूँ यहाँ पर। अब ये देखिए 2GH, हाँ ये 9.8 इंटू 10 98 हो जाएगा, 98 टू जा 196, 196 का स्क्वायर रूट 14 होता है, और 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 10, ठीक है। ये 25 यहाँ रहेगा और ये 1000 ऊपर चला जाएगा। देख रहे हो कैसे आंसर आ रहा है। अब देखिए 5 से 25 कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 टू जा 10 हो जाएगा, है ना, एक जीरो कट जाएगी। एक सेकेंड, एक जीरो यहाँ कम है, हाँ यहाँ पे जीरो रहेगी, एक जीरो यहाँ से कट जाएगी 5, हाँ तो 280 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से सॉल्व करना था, आंसर आ गया है। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, है ना। ये एनर्जी कंजर्वेशन और मोमेंटम कंजर्वेशन करना था यहाँ पर, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।